नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी मकर राशि वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम मार्च 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो मार्च में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। इस महीने की ग्रह स्थिति की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में शुक्र और मंगल स्थित है। प्रथम भाव का स्वामी शनि आपके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध के साथ स्थित है। आपके तीसरे भाव में राहु स्थित है और तीसरे भाव का स्वामी गुरु आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। वही केतु आपके नवम भाव में स्थित है। इस महीने राशि परिवर्तन करने वाली ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो 7 मार्च 2024 को बुध और शुक्र दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और बुध आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वही सूर्य 14 मार्च को आपके द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे और मंगल 15 मार्च को आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब आपकी स्वास्थ्य की बात की जाए तो अष्टमेश सूर्य और षष्ठेश बुध दोनों आपके द्वितीय भाव में राशिस के साथ स्थित है। फिर 7 मार्च को बुध और 14 मार्च को सूर्य आपके तीसरे भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे। सूर्य और बुध का इस महीने पीड़ित होना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। ये महीना आपके स्वास्थ्य में परेशानी लेकर आएगा, विशेष रूप से ऐसे लोग जिनको हड्डियों से संबंधित समस्या है, हृदय रोग की समस्या है और पाइल्स की समस्या है। इन लोगों को इस महीने विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। वही जिन लोगों का उम्र 40 वर्ष से कम है, उन लोगों को मानसिक तनाव हो सकता है। इसके अलावे इस महीने वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से सावधानियां बरतें, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट के भी योग इस महीने दिख रहे हैं। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचमेश शुक्र आपके प्रथम भाव में है। ये स्थिति स्कूल के छात्रों के लिए अच्छी है। छात्रों के लिए इस महीने शिक्षा का माहौल अच्छा रहेगा। इनफैक्ट छात्रों का मन भी अपनी पढ़ाई में बेहतर लगेगा। किंतु 7 मार्च के बाद छात्रों का मन शिक्षा से भटक कर विपरीत लिंग के व्यक्तियों पर जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। पंचम भाव शिक्षा का भी होता है और प्रेम का भी, और शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर प्रेम का भी कारक है, जो कि बुध नवम भाव का स्वामी होकर शिक्षा का कारक भी है। और 7 मार्च से ये अपनी नीच राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे। ग्रहों की ये स्थिति आपको शिक्षा से भटका सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप शुक्र का विपरीत प्रभाव आप पर पड़ेगा। यानी छात्रों का मन शिक्षा में कम लगेगा, और जब शिक्षा में मन कम लगेगा तब शुक्र शनि की युति अलग तरीके से काम करेगा। परिणाम स्वरूप जातक का मन शिक्षा से हटकर विपरीत लिंगों की तरफ आकर्षित होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो ये महीना चुनौतियों से भरा रहेगा। हालांकि महीने का शुरुआती पहला हफ्ता ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर ये महीना छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी शनि आपके धन भाव में ही है, जो आपके प्रथम भाव के स्वामी भी है, और साथ में 2 हफ्तों तक अष्टम भाव का स्वामी सूर्य भी है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और अष्टम भाव के स्वामी का धन भाव में जाकर
धन भाव के स्वामी के साथ बैठना आपके आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर है। यानी ये कह सकते हैं कि आपको इस महीने गुप्त धन मिलने के योग हैं। इसके अलावे इस महीने अचानक से धन प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। और यदि लॉटरी सट्टा से जुड़े हुए हैं तो इस महीने वहां से भी लाभ मिलने के योग हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। इसमें सिर्फ योग को बताया जाता है। इसको फलित होने के लिए दशा भी अनुकूल होनी आवश्यक है। और यदि दशा भी अनुकूल चल रहा है तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वही 15 मार्च से मंगल आपके धन भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके लाभ भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी है और मंगल का धन भाव में शनि के साथ गोचर करना धन के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत उत्तम है। चूँकि मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और भूमि का कारक भी, और ऐसे में शनि के साथ जो शनि धन भाव के स्वामी भी है और प्रथम भाव के स्वामी भी है, ये स्थिति भूमि भवन वाहन के लिए बहुत बेहतर है। इस दौरान भूमि से भी लाभ होने के योग हैं। यदि भूमि से संबंधित कोई मामला कोर्ट में फंसा हुआ है तो उसका फैसला आपके फेवर में आ सकता है। लेकिन एक बार फिर कहूँगा कि इसके लिए दशा महादशा का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कर्म भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी के साथ प्रथम भाव में स्थित है। यदि आप व्यापारी हैं तो ये महीना आप लोगों के लिए बेहतर है। और जिन लोगों को वाहन, रियल एस्टेट, घर निर्माण, स्कूल से संबंधित व्यवसाय है, उन लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अब कुछ नकारात्मक पहलू पर विचार किया जाए तो इस महीने अपने व्यापार में कोई भी कागजी प्रक्रिया ध्यान से करें। इसके अलावे इस महीने अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान दें। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो छठे भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में राहु के साथ स्थित है। हालांकि गुरु केंद्र में है जिससे नीच भंग हो गया है, किंतु राहु के साथ बुध है तो थोड़ी परेशानी तो होगी। इस महीने आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत अधिक रहेगा और आपका मन अपने नौकरी में नहीं लगेगा। इसके अलावे गुप्त शत्रु से इस महीने आपको सतर्क रहना होगा। आपके खिलाफ आपके ऑफिस में राजनीति की जा सकती है। कुल मिलाकर ये महीना नौकरी के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो प्रेम भाव का स्वामी आपके लग्न में मंगल के साथ युति में है। महीने के पहले हफ्ते में आप में और आपके साथ ही दोनों में कामुकता अधिक रहेगी और ये कामुकता आपसे गलतियां करवा सकती है जो आपके सम्मान के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि मंगल और शुक्र की युति पर केतु की दृष्टि है, इसलिए संभव ये भी है कि आप में और आपके साथी दोनों में अधिक गुस्सा होने की वजह से तनाव की स्थिति भी बनेगा। वही 7 मार्च के बाद से आपके प्रेम जीवन में कुछ बेहतर बदलाव आएगा, किंतु फिर भी आपके साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो महीने का पहला हफ्ता सामान्य रहेगा। उसके बाद का समय वैवाहिक जीवन के लिए कठोर रहेगा। जीवन साथी से मनमुटाव होने के योग हैं। इसके अलावे जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो चतुर्थ भाव में गुरु है, यानी इस महीने घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होने के योग हैं। वही कुछ नकारात्मक पहलू पर ध्यान दिया जाए तो इस महीने भाई के साथ अनबन या फिर भाई का स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है।
इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।